नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पंजाब की BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो दोस्तों इसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका दोबारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 24/10/2021 है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 18/10/2021 तक की इसमें रखी गई है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है कि किन बच्चों को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और किन को नहीं फिल करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको जो इतना कम समय बचा है इसमें आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक करके अपनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट है वो कन्फर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपके जो एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल 200 आपके क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। अब इन 3 आवर्स में आपको अपना जो पूरा पेपर है उसको सॉल्व करना होगा। अब 200 क्वेश्चंस में से आपको किसके सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड ये भी इसमें मेंशन किया गया है। जबकि इसका जो डिटेल एक्सप्लेन सिलेबस है उसमें आपका केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही दिया गया है, जबकि इंग्लिश और नर्सिंग को केवल यही मेंशन किया गया है। तो अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें आपके इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे रीजनिंग के हुए और साथ ही आपका जीके का हुआ। तो जीके के में आपके इजी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाली नहीं आती। अगर आप जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं या आपको करंट इश्यूज़ के बारे में पता है तो वो आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और रीजनिंग में भी आपके ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला है ये पोर्शन आपका इससे कवर होगा। और जो इंग्लिश का है वो बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, जो बेसिक ग्रामर होती है। अगर आपने 10th लेवल तक की ग्रामर है वो अगर आपने अच्छे से रीड कर रखी है तो आप इंग्लिश की क्वेश्चन है वो ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी इसकी आपको ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हैं, इसको अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो बेसिक लेवल के किस तरीके के आएंगे। इसमें जैसे कि आपके एडवर्ब हुई, एडजेक्टिव हुआ, कंजक्शन हुआ, आपके रिपोर्टेड स्पीच हुआ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ग्रामर की बात करें तो काफ़ी बड़ा इसका सिलेबस है, वो आपसे कवर नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। तो आपको बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आते हैं। तो आप बेसिक ग्रामर रीड कीजिए तो उससे आप इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस है वो कवर कर सकते हैं। अब इसके जो सिलेबस की बात करें दोस्तों तो आप इसके प्रोस्पेक्ट में अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट का ही सिलेबस आपको डिफाइन किया गया है। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये कवर करना है। अब इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों ये आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, इनसे आपके हर एक सब्जेक्ट से आपके 50-50 क्वेश्चन हैं। तो टोटल अगर बात करें इनकी आपके पीसीबी से तो 150 क्वेश्चन आपके पीसीबी से आने वाले हैं। और आपके जो 50 क्वेश्चन है वो आपका इंग्लिश का, जीके का, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है वो पोर्शन आपका 50 क्वेश्चन का कवर करेगा। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो दोस्तों 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका गवर्नमेंट सीट के लिए सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। आपको जो जीके और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का पोर्शन है उसको आपको एक बार ऊपर ये सरफेस पे आप देख लीजिए, तो जिससे कि आपके उसमें 50 में से अगर आप 20 to 25 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन आपको जो पूरा फोकस है वो आपको 150 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, इसी पे ही करना होगा। तो अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस केवल यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही डिफाइन किया गया है। जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आपको कम समय में इसको कवर करना होगा तो ही आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और तो ही आप अपनी जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट सीट के लिए कंफर्म कर पाएंगे। अब आप इतने कम समय में इस सिलेबस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव ई बुक का लिंक दे रखा है, तो आप वो ई बुक जरूर अवेल कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था बीएससी नर्सिंग के लिए तो उसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड के जो सारे क्वेश्चन थे वो उसी ई बुक में से आए थे। तो जिन बच्चों ने अच्छे से उसको फॉलो किया था तो उनका एक भी क्वेश्चन है वो उनको बाहर से देखने को मिला, उनके सारे
क्वेश्चन है वो उन्हीं में से ही करेक्ट हुए थे। तो आप अगर इस ई बुक को, ऑब्जेक्टिव बुक को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका जो पीसीबी का जो पोर्शन है उससे आपका एक भी क्वेश्चन इस ई बुक से बाहर नहीं आएगा। इसमें मैंने आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो जितना सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उसमें हर एक चैप्टर से कितने एमसीक्यू बनते हैं, उनका डिटेल आंसर सॉल्यूशन है वो आपका चाहे ईजी लेवल का हो, मीडियम या डिफिकल्ट लेवल का, तीनों लेवल के क्वेश्चन है उसमें कंपाइल किए गए जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। आप इतने कम समय में उस ऑब्जेक्टिव ई बुक को अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी सीट है वो निकाल ले जाएंगे। क्योंकि अभी जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें काफ़ी बच्चों ने जो इसका क्वालिफाइंग स्कोर था वो 50% आपका स्कोर रहता है, तो वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जो इसमें मार्किंग स्कीम थी दोस्तों, इसमें प्रोस्पेक्ट में तो दे रखा था कि आपका एक क्वेश्चन के आपके 4 मार्क्स मिलेंगे, तो इस तरीके से अगर 200 क्वेश्चन के वो 800 मार्क्स आपके रहेंगे। लेकिन इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो आपकी की गई थी, एक क्वेश्चन के आपके 0.5 आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो 200 क्वेश्चन के आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर रखा गया था। तो सेम अब की बार भी यही रहने वाला। मार्किंग स्कीम चाहे कुछ भी रखे, लेकिन अगर आपके सारे क्वेश्चन सही रहते हैं, आप जो करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो मार्किंग से आपके जो स्कोर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये मार्किंग स्कीम रहेगी जिसमें आपके 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स को दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आपका 75 मार्क्स है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही रहेगा। अगर आप इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं 75 मार्क्स अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो आप इजीली गवर्नमेंट सीट है वो अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं। अब आप ये ऑब्जेक्टिव बुक किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आप देख सकते हैं 3-in-1 बुक। 3 in मतलब कि आपको तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये आप अवेल करके अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। तो आपको इसके लिए 299 का पेमेंट करना होगा। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद ही आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम फिल करना है और अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपके पास में हो। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट है फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड आपके पास में उससे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंफर्म होगा आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दी है इस पर एक मेल आएगा तो उस पर आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करिए, वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों ये ई बुक जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने कंसेप्चुअल ई बुक का भी लिंक दे रखा है, तो उससे आप अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव ई बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप दोनों फॉलो करने के इच्छुक हैं तो आप दोनों ई बुक अवेल कर लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी, आप कितनी स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।